अरे ना मान रहे तू। पापा मैं कनाडा जाऊंगा। सर देख लो हो जाए कोई जुगाड़। अरे जब इसका पासपोर्ट ही नहीं है तो इसे गुलेल में रखा छोड़ दूं, कनाडा क्या करूं मैं। सर देखियो जरा, मेरा वीजा लग जाएगा। तेरे ऊपर तो बेटे ऑस्ट्रेलिया में मुकदमा ही हो सका है। अजी ऐसा क्यों? न तू जितना काला है, जिस भी गोरे को छुएगा उस पर कलर छोड़ देगा। चंद हसीनाओं में गिनती होती है मेरी गांव में। बहुत बढ़िया भाई, हसीनाओं में गिनती। जिस दिन ऊपर वाले ने जल्दी में शैतान पकड़े तो सबसे पहले तू हत्या आगा उसकी। आखा ऐसी बातें मत करो। जस्ट किडिंग ब्रो। बस ये बताओ तुम ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों चाहते हो? वहाँ जाके मेहनत से पैसा कमाऊंगा। मेहनत से पैसा यहाँ तू नाच के कमा रहा था ना, तेरे अरे। कोठे पे रेट पड़ गई। अरे एक तो यहाँ पैसा कम देते हैं और फिर उल्टे सीधे काम करवाते उल्टे हैं। सीधे काम तुझसे कोई अंडे देने को कह रहा है? अरे तुमको क्या मतलब, तुम पैसा लो और बाहर भेजो। वैसे बात भी ठीक है, हमें क्या लेना देना। तुम ऑस्ट्रेलिया काम करने के लिए तो जा रहे हो ना, मेरी दादी दौड़ गई, उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ मैं। बताओ। तेरी दादी ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गई? भूरे कलर की थी ना। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? देख ले, हो जाएगा तू खुश 2 मिनट में। अरे मैं सिम की कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। तुमने अपनी सिम पर रिचार्ज क्यों नहीं कराया अभी तक? अजय ऐंठ क्या बात कर रहा भाड़ू, तेरे आधार कार्ड से ली मैंने सिम। सर आप मुझसे इन शब्दों में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्यों, तेरे कब्जे में जिन है? हाँ? ना ताबीज गंडों का काम है तेरा। अरे एक तो तुम अपनी सिम पर रिचार्ज नहीं करा रहा हो, तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। जो बेच दो मैं घर के, जब पैसे ना मेरे पास तो कहाँ से कराऊं रिचार्ज, बता। अच्छा कब हो जाएगा रिचार्ज? एक एग्जैक्ट डेट बता दो मुझे तो। एग्जैक्ट डेट पे तो मेरे भैया बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं आज के टाइम में। 9 महीने वाला भी 7 महीने में हो जा रहा है। सर आप समझने की कोशिश करें, अगर आप 2 दिन के अंदर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो तुम्हारी सिम पे किसी का फोन नहीं आएगा। तो जब बहुत फिक्र हो रही है, तूने अपनी बहू को दिया मेरा नंबर। खत्म हो गया भैया मैटर, मेरा हिसाब कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत करियो। ये रात के 9 बजे भी गुड मॉर्निंग कह रहा है। हेलो हेलो मनके सर, मेरे 8,000 रुपए वापस कर दो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ लिया हूँ। डर गए? तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। अरे सोच छोटी ना, ये अब्बा का लट बहुत लंबा है। इन्होंने रात मुझे घुट्टी डाल दिया, 8,000 रुपए मांग रहे हैं, बताओ क्या करूँ? अजय अपने अब्बा को बोलो कि मैं अगले महीने 1300 का चेक भेजूंगा। 1300 का कागज लग जाएगा, 1300 के चेक में इतना कम से कम चेक ही कर ली। अच्छा, टीम कितने लोगों की होगी जाए तुम्हारी? सबसे पहली चीज तो तुम इसे टीम मत क्या करो, ये कुत्तों की लेड़ी है और कोई जुड़न को तैयार नहीं है। जिससे भी कह रहे हो मानिए बकरिया मुझे। अरे लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। चलो बोला तक ठीक था, चलो। और ये जब भाई के लौंडे ने कल मारा है मुझे। हेलो हेलो क्यों रे, मिले 8,000 रुपए या नहीं? लट पे तेल लगा हुआ है। बिल्कुल। कमरा बंद करके मारियो, मेरी इज्जत है। तेरी साल। तू मेरी आंख में खटक रहा है, यहाँ से निकल जा। तू बाहर आओ, तुझे बाहर देखूंगा मैं। हाँ चल देख लिए। तुम जॉब इंटरव्यू ले रहे हो? न तेरा कुछ और देने का प्लान है? अजय नहीं, इंटरव्यू दूंगा। तो फिर आजा। कितने रुपए तक की लग जाएगी? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है? सीबी। सीबी है कहाँ? इसीलिए तो नहीं लाया, मुंह जोरी अच्छी कर लियो मैं। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? चांद पे बिमल थूका उन्होंने। अरे कुछ कर रहे होते तो मैं तुम्हारे पास नौकरी मांगा ना ना। ऐसी फिर रही है, इससे पहले भी कहीं जॉब करे था? कर रहा था तो फिर क्यों छोड़ दी? अजय एक अंधी औरत को रास्ता पार कराया, उसने मुझे बद्दुआ दे दी। तो अच्छी बात है, फिर बदुआ क्यों दी? अजय वो मुश्किल से उस पार पहुंची थी, मैं पकड़ कर फिर इसी पार ले आया। अरे अगर मैं होता तो गोली मार देता तेरे खुरन। जब पार कर लिया तो डंडा टेक के क्यों चल रही? अच्छा एक ऐसी खूबी बता दे कि जो मैं तुझे जॉब पे रख लूं। मेरी किस्मत बहुत तेज है भाई साहब। वो कैसे? क्योंकि गोली उस अंधी बुढ़िया ने भी मारी थी, पर बेचारी बंदूक उल्टी पकड़ी। हेलो नमस्कार सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से सोनू इसको टांग पकड़ के नीचे खींच ले, नीचे। अरे हो कहाँ रहा है? अजय ये तुम्हारा लाइनमैन हमारा कनेक्शन काट रहा है यार। अरे तो जब तुम बिल जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा कनेक्शन कटेगा कि नहीं कटेगा? हम रात भर जागते हैं, हमारे टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती। न तेरे जागने से बिजली उत्पन्न हो रही है? नहीं। तो फिर सो जा, क्यों जाग रहा? 4 दिन से लाइट नहीं आई है, बिल का आसमानी बिजली का दूं। अरे तुम्हारा गांव का तो ट्रांसफार्मर है, ठुकवा क्या 11,000 की लाइन सीधी छोड़ दूं तुम्हारे गांव में? पूरा गांव एक झटका में चमगादड़ की तरह लटका होगा तार पे। चाचा लाइनमैन के पैर में मुच्चा मार लिया हमने। सोनू इसकी पूरी टांग जब अगर लाइनमैन को कुछ हुआ तो तुम और सोनू दोनों जेल जाओगे। चाची काहे नहीं जाएंगी? चाची क्यों जाएंगी? चाची ने तो बेलन मार के लंबा फैला दिया लाइनमैन। अरे सो रहा है वो लाइनमैन, सो रहा। तुम एक काम करो, बत्ती छोड़ दो यार। तुम हो कहाँ पहले ये बताओ हमको। बिजली के खंभा पे बैठे हैं हम। बिजली खंभा बैठ के बत्ती मांग रहे हो तुम? औ का अगर हमने बत्ती छोड़ दी तो मुंह से करंट घुसेगा और पिछवाड़े से चुलकुए छोड़ोगे तो मौदी ऐसी हो जाएगी जैसे राजस्थान में कट। चाचा लाइनमैन झाग छोड़ गया। लाइनमैन मार दिया। अरे हमारा तो यार यहाँ पे भी दिमाग नहीं है। अजय डॉक्टर साहब मेरी बीबी देख लियो। बढ़िया, मेरी होती मैं भी तुम्हें दिखाता। अजय मेरा मतलब है ये रात को एकदम चीख के उठती है। तुम इनके साथ ही लेटो। हाँ। अब जब भूत का साया पास में लेटो होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएगी भाई साहब। अरे ये डरावने सपने। तुमने इसकी जबान काट रखी यार। अरे नहीं डॉक्टर साहब बताइए। तुम भाभी जी तुम बोलो यार, औरतों की बात मेरे दिमाग में जल्दी फंस जा। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मुझे रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। आदमी बदल के देखा तुमने अपना? अब मैं तेरे मुंह पर आता कि अरे मैं तो ये कह रहा हूँ किस तरीके के मतलब सपने आते हैं, क्या क्या बताओ मुझे। मैं अपने सपनों में जंगलों में दौड़ रही हूँ और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाती हूँ। भाई हिम्मत को दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, इतनी दूर जाकर भी तुम इसी के पास आ जा रही हो फिर से। अरे यार, अरे डॉक्टर साहब इस बीमारी की कोई दवाई है? दवाई बिल्कुल भी इसके साथ रहोगी जी। तो मेरी मानो ताबीज करा लो। हाँ तेरी भेज। यार किताब में हमारे मतलब का तो कुछ लिखा ही नहीं है। अजय जय भाई क्या? आज यार तुम मुझे न्यूटन के बारे में बताओ। देखो न्यूटन के अब्बा का सेब का बाप था। अच्छा। तो न्यूटन भाई साहब एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे,
उसके सर पर सेब गिरा और बेचारा न्यूटन पागल हो गया। अजय पर सर तो कहती है उन्होंने लॉ लिखा है। 1 2 3 में ABCD मिला दी, इसे लॉ कह गए। चल रहे आप खड़ा हो जा, तू खड़ा हो। चश्मा लगा के देखो, हुई से दिख जाऊंगा। ना फालतू बुलवाऊं। अरे मेरे पैर में चोट है सर। तो स्कूल कैसे आया? सर के बल आया। अरे देख मान जा, तुझे कुछ बनना है कि नहीं बनना है? क्यों नहीं बनना है, बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। अरे वाह, साइंटिस्ट बन के क्या बनाओगे? बल्ब बनाऊंगा। तो थॉमस एडिसन ने क्या लालटेन बनाई है भड़वे? अपने घर में मैं खुद का बना के लगाऊंगा, उसकी तो बिल बहुत आ रहा। तेरे मारा साले, अब्बा क्या कर रहे हैं तेरे? या वो भी बत्ती बना रहे हैं? हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही देखो कुछ ना कुछ बनाएंगे। क्यों? कल उनके सर पर नारियल गिर गया था। तेरे साले। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ लोन डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? आपको लोन चाहिए? अजय धन्यवाद, तुमने इस लायक समझा। हमारी तो ऐसी हालत है, हम भीख भी ले रहे हैं। अच्छा देखिए सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपको लोन क्यों चाहिए? बीवी को तलाक दूंगा। नहीं सर, बीवी घर का चिराग होती है। भाड़ू बेटी घर का चिराग होती है। पर देखिए सर, बेटी किसी की घर कल को बीवी बनेगी तो वो हो गई ना घर का चिराग, और चिराग घर में उजाला करता है। अरे ये चिराग ना, ये नए जमाने का जिन है। ये तो जिस गली से निकल रही है उस गली की बत्ती खा जा रही है। क्या पाल क्या रहा? सर मैं जान सकता हूँ आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है? लगभग 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए क्यों चाहिए? जब बीबी मर्दाना हो भैया तो तलाक में भी पैसा फालतू लगे। पर देखिए, मैं तलाक के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगा। बीबी घर को स्वर्ग बनाती है। अजय पापा, मम्मी ने सिलेंडर में आग दे दी। मैं कह रही हूँ मेरी वाली अलग है, देखो इसने नरक बना दिया। सारा प्रिडिक्शन गलत हो गया बे। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जयपाल। मेरी माँ ने तो फोन काट दे तू। अरे सर, एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चल बता। आप ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। और फिर तेरा के आगे लेट जाऊं जाए कहाँ? अरे नहीं। हाँ, इसके बाद मरण कोई कहागा तू? अरे तो ट्रक के आगे लेटना जरूरी थोड़ी है सर। लाइफ इंश्योरेंस करा के रखो, मौत का कोई पता नहीं है। देख मेरी का तो पता नहीं है, लेकिन तू जो काम कर रहा है तेरी भयानक ही होगी। हमको यार गलत काम थोड़ी कर रहा है। आपके मरने के बाद हमारी कंपनी आपको पैसा देती है ना। तेरी कंपनी की आत्मा आजा कैशियर काम कर रही है। अरे यार, तुम्हारे परिवार को पैसा देगी ताकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर? मेरा बच्चा पुलिस की निगरानी में रहता है। अरे वाह, आप पुलिस में हैं सर? अजय ना, वो प्रधान जी के सिर पर पत्थर मार दिया तो जेल में है। अरे यार देखिए सर, कल को आप मरेंगे तो तू भाड़ू आज मरेगा। अरे मेरा मतलब है कि आप कल को अगर मर गए तो आपका बच्चा जेल में, तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? अजय मरण के बाद तो छोड़, मेरे मोहल्ले के इतने हरामी हैं, जीते जी भी मेरी बहू मांग रहे हैं। छुट्टी कर दो, मेरी छुट्टी कर दो यार। हाँ। अरे ऐसे तो यार थाने की इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो 500 रुपए के खुले ले रहा था दुकानदार से। बंदूक दिखाए थे। भाड़ू मारते मारते इतना नीला कर दूंगा कि चिराग में से निकलेगा तू। इंस्पेक्टर साहब, 3-4 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ? 3-4 लौंडे क्या कम पड़ रहा है? अरे यार तुम आके रोकोगे उन्हें? तो मैंने तेरी बहू को छोड़े, वो 3-4 लौंडे यार मेरे कहने कैसे रुक जाएंगे? फालतू बात करना। एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहू तेरी छेड़ रही है, शर्म मुझे आनी चाहिए। अरे तुम समझ नहीं रहे। हेलो इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीबी छेड़ रहे हैं ये 3-4 लौंडे। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी बहू खुद चिड़न को फेर रही है? कैसी बात? मेरा मतलब मेरी बात कराऊं तो जो छेड़ रहा है तुम्हारी बहू। अरे इधर लाओ, कौन है रे? इंस्पेक्टर जैब बात कर रहे हो। क्यों छेड़ रहे हो तुम दूसरों की बहू में? अरे यही मैं कह रहा हूँ इनसे, इंस्पेक्टर साहब की छेड़ो, तुम्हारी वाली तो बेचारी इशारे भी कर रही थी। हमारा तो यार दाना ही खराब निकला।